Hello, everybody. Hello, experts. Welcome back to my channel, Shweta Educator 999. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल और अपडेटेड चैनल है जो कि हमेशा नई नई चीज़ें एंड जो भी अपडेट्स आती है रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्ट वो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे एफ़र्ट्स को समझिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम 100% ट्राई करेंगे आपका जो भी इशू है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कोई टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए या फिर कोई टॉपिक की जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा। ज़रूर हम उस पे वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे और तुरंत रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विद द यूनियन बजट 2026 क्या कह रहा है। तो बिग इनकम टैक्स अपडेट अभी अनाउंस हो गई है जो कि 100% पेनल्टी ऑन टैक्स ड्यू फॉर इनकम मिस रिपोर्टिंग। जो भी अगर मिस रिपोर्टिंग किया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट। तो 100% पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया मतलब इन लोगों ने अभी 100% टैक्स पेनल्टी ऑन टैक्स ड्यू फॉर इनकम मिस रिपोर्टिंग। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल्स बाय एनआरआई। एनआरआई के लिए अभी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी आ गया। नेक्स्ट आता है 6 मंथ्स विंडो टू डिक्लेयर फॉरेन असेट। 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि टू डिक्लेयर फॉरेन असेट्स। आईटीआर रिविजन अलाउड टिल 31st मार्च विथ फी। जुलाई 31st आईटीआर डेडलाइन अनचेंज्ड। इंडिविजुअल्स के लिए जो नॉन ऑडिट वाले पीपल है उनके लिए 31 जुलाई ही ड्यू डेट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। टीसीएस ऑन फॉरेन टूर टू सॉरी टीसीएस ऑन फॉरेन टूर्स कट टू 2%। चलो अच्छा हो गया। तो भाव चलो घूमने चलते हैं। सिंपल टैक्स रूल्स कमिंग सून। तो जो भी अभी ये जो चार्ट है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको पहले भी कि अभी 4 ड्यू डेट रहेंगी इनकम टैक्स फाइलिंग की। जो इंडिविजुअल्स के लिए जो 4th वाला है एनी अदर असेसी 31 जुलाई, ये तो है ही। और मतलब इंडिविजुअल जो टैक्स में नहीं आते नॉन ऑडिट वाले केसेस एंड इंडिविजुअल उनको 31 जुलाई ही रहेगी ड्यू डेट। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी ड्यू डेट्स ऐसी है जैसे कि ए 1 2 3 पॉइंट देख लेंगे अभी। असेसी इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म or spouse of such partner if section 10 applies to such spouse where the provision of section 172 apply तब 30th नवंबर ड्यू डेट। अभी सुन लेते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं सेक्शन 172 क्या है। सेक्शन 172 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides a special mechanism for levying and recovering tax on income of non-resident shipping companies assessee on a per voyage basis. It deems 7.5% of the total amount paid or payable for carrying passengers, livestock, mail or goods from an Indian port as taxable income. किनको applicable है? Applies to ship belonging to a chartered by non-resident that ship goods or passengers from any Indian port. दूसरा है कंपनी और assessee other than company whose accounts are required to be audited under this act and under any other law in force, या फिर partner of firm whose accounts are required to be audited under this act or under any other law in force, or the spouse of such partner if section 10 applies to such spouse where the provision of section 172 do not apply. 31st October will be its due date. And the last but not the least is assessee having income from profits or and gains of business or profession whose accounts are not required to be audited under this act or under any other law in force. उनको 31st अगस्त ड्यू डेट है। तो जो भी प्रोफेशनल्स है उनको जो नॉन ऑडिट केस में आते हैं, करेक्ट,
जैसे कि बोला गया है हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो उनके लिए 31st August इज द ड्यू डेट. एंड the partner whose accounts are not required to be audited under this act or under any other law in force, or the spouse of such partner if section 10 applies to such spouse. तो उनके लिए भी मतलब ऐसे इंडिविजुअल असेसी हैविंग इनकम, इंडिविजुअल एंड पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स भी तो होते हैं वो, या फिर कोई पार्टनर ऑफ द फर्म जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो वो आ जाएंगे प्रोफेशनल्स. हाँ, प्रोफेशनल्स ऑफकोर्स बिजनेस प्रोफेशनल्स के बारे में बात करी हूँ मैं, तो उनको 31st August ये ड्यू डेट अप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है, अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 25 रिप्लेसिंग द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. तो ये 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया कंपनीज सॉरी इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई हो जाएगा. अभी पुराना छोड़ दो, नया देखो. तो अभी जो भी सी एस स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट CS जो कि अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में बहुत रुचि रखता है ना, तो उनके लिए ये बेस्ट अभी सिचुएशन है. क्योंकि देखो जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब GST जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो CS ने पूरा कब्जा कर लिया था. तो मैं चाहती हूँ कि हमारे CS भी कहीं भी पीछे नहीं रहे, अकाउंटेंट्स कहीं पीछे नहीं रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो सिर्फ CA नहीं, CS भी कर सकते हैं, इवन अदर प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, अकाउंटेंट भी कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही है, सर्टिफिकेशन हम लोगों को CA हमें CA के पास ही जाना है. लेकिन मैं बता रही हूँ कि अभी ये जो नया एक्ट है ना इनकम टैक्स का, इसमें अभी आप पूरा तरह तरह से पूरी रुचि ले लो और इंटरेस्ट दिखा के ना पूरा स्टडी कर लो. इनकम टैक्स नया जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जैसे जैसे GST जब आया था तभी भी ऐसे ही किया हम सब ने. एक बार आ गया ना तो बस कोई टेंशन नहीं, एक बार आपको समझ आ गया ना तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं. तो वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट भी कर लो अभी, क्योंकि अभी नया आया है सब, तो सबको ही मतलब क्या बोलते हैं ना, अभी सभी नए नव सीखे हो गए हैं, तो सभी सीखेंगे, अभी सभी पढ़ेंगे नया एक्ट क्या है, तो वो अभी कर स्टार्ट कर दो. चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट. स्निप्ट 1 क्या है, तो नया लॉ क्या कहता है. A completely new Income Tax Act 2025 replaces the old Income Tax Act 1961. It applies to the whole of India and comes into force from 1st April 2026. What it means for you from 1st April 2026? क्या मतलब है इसका कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स ऑल टैक्स पेयर्स सैलरी बीट सैलरीड पर्सन business owners professionals senior citizens and investors will be governed by this new law, not the 1961 act. Understood? The intention is language सिंपल लैंग्वेज में होगा, फ्यूअर सेक्शंस रहेंगे एंड ईजियर कंप्लायंस रहेगा, नॉट हायर टैक्स रेट्स. एग्जाम्पल, income earned during 1st April 26 to 31st March 27 will be taxed strictly as per Income Tax Act 2025, even though earlier years were governed by 1961 Act. तो जो भी 26-27 से कौन सा एक्ट लागू होगा, नया एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा. तो अपना जो अभी का फाइनेंशियल ईयर है 25-26 उस पर ओल्ड ही लागू होगा, क्योंकि ये अभी ख़त्म हो रहा है. ठीक है, 2 महीने में, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये फरवरी मार्च 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स इज गुड बाय असेसमेंट ईयर, हेलो टैक्स ईयर. मीन्स अभी असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऐसे डिफरेंट, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते थे ना, अभी ऐसा कुछ नहीं, एक ही फाइनेंशियल ईयर ही बोलेंगे अभी सब. कोई असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऐसा डिफरेंस कुछ करेंगे नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं बढ़ाएंगे. द कन्फ्यूजन व्हाट द लॉस इज, द कन्फ्यूजिंग concepts of previous year assessment year are removed now. A single term tax year, जिस साल का टैक्स भर रहे हो उसको टैक्स ईयर बोलेंगे, दैट्स इट.
So a simple term tax year is introduced, which normally means 12 months starting from 1st April. what it means if what it means for you from 1st April 2026. You no longer have to remember two different years for income and assessment. Income is earned, taxed, and referred to the same tax year, making understanding and filing returns easier. For example, income earned from 1st April 26 to 31st March 26 27, sorry, फिर से रिपीट करती हूँ, इनकम अर्न फ्रॉम 1st April 26 to 31st March 27, tax year 26-27, return file for tax year 26-27. No separate assessment year 27-28 confusion anymore. ठीक है, अच्छा हो गया. Next comes is tax year can be shorter too. मतलब क्या है इसका? In some cases where a tax year may be shorter than 12 months, such as when a new business starts or new income source begins during the year, then if you start your business or profession or new income mid-year, tax will apply only from the start date, not for the full year. फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर कोई किसी ने कोई आइसक्रीम शॉप का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बेकरी बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो इन दैट केस, या फिर फ्रीलांस कंसल्टेंट है हु स्टार्ट्स हिज वर्क ऑन 1st October 26, तो टैक्स ईयर उनका कब से स्टार्ट होगा? 1st October 26 से 31st March 27 तक, मतलब 6 months ओनली. इनकम बिफोर 1/10/26, मतलब 1st October के पहले वाला इनकम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था. दैट्स इट. समझ गए? अच्छा, नॉमिनल फ़ी जो है रिवाइज रिटर्न फाइल करने की, वो 1000 to 5000 टू बी रिलीवाइड फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न आफ्टर 31st December एंड बिफोर 31st March. तो वो उन्होंने अभी इंसर्ट कर दिया है ऑलरेडी अंडर द सेक्शन, अंडर सेक्शन 234I.